एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, हम अज्ञेय की असाध्य वीणा पढ़ते हुए आज 10वां दिन हो गया। हम कहाँ थे यह समझने के लिए हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घरघराहट चढ़ती बैया की, गिरना ओले की कर्री चपक। हाँ, मुझे स्मरण है। जब यह शब्द आता है स्मरण, इससे हिंदी साहित्य की एक विधा का पता चलता है जिसे संस्मरण कहते हैं। हिंदी साहित्य केवल कविता, कहानी, उपन्यास ही नहीं होते, इसमें 7-8 विधाएं हैं। ऐसे ही एक है संस्मरण। तो असाध्य वीणा कविता का नायक का नाम है प्रियंवद। प्रियंवद दरबार में बैठकर वीणा को गोद में रखकर उसे बजाने के बजाय याद करता है, स्मरण करता है। और स्मरण खुद का नहीं, वीणा से तदाकार होकर के, वीणा से जुड़ करके वह स्मरण कर रहा है दूर पहाड़ों पर आने वाले काली काली मेघ, घटाओं की वो बाढ़ कैसी लगती है, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, हाथियों का समूह काला काला, इस तरह से बादल चले आ रहे हैं। और घरघराहट चढ़ती बैया की, जब नदी बहती है और बढ़ती है, चढ़ती है, उफान पर होती है, तो उसकी आवाज़, गिरना ओले की कर्री चपक। और बरसात के साथ साथ बादलों से केवल बूंदे ही नहीं, बर्फ भी गिरती है। तो बरसात को सिर पर झेलना और ओले को झेलने में बड़ा फर्क होता है। ऐसा लगता है जब ओले गिरते हैं तो जैसे कोई चपत मार रहा हो। मुझे स्मरण है, क्या क्या स्मरण है ये देखने की बात है। कवि छोटी छोटी चीज़ों को आदमी से इतर बहुत सारी चीज़ें जिनको वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, कितना संवेदनशील है कवि। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का चिचियाहट, जल पंछी की चाप। मुझे स्मरण हो रहा है कि पहाड़ के नीचे हरी भरी तलहटी, और उस तलहटी में उगाने वाले छोटे बड़े पेड़ और उनकी ओट, उनके उनसे छुपे हुए वो तब ताल पर, तालाब पर जो पानी भरा हुआ है, उस तलहटी में, उस ऊंची पहाड़ी के नीचे की तलहटी, बीच में एक तालाब, चारों तरफ पेड़, बंधे समय वन पशुओं की, और उसमें आस पास विचरण करने वाले जंगली पशुओं की कई तरह की आवाज़ें, कई तरह से निकलने वाली, आतुरता से तृप्त कर देने वाली पुकारें। किस तरह की पुकारें आती है? आतुरता, जो आतुर है शिकार करने के लिए,
वो शिकार और शिकारी दोनों की आवाज़ों में फ़र्क होता है। वो बचने की आवाज़ और वो आक्रमणकर्ता की आवाज़, वो आतुरता से आगे बढ़ने की आवाज़, और उसके बाद जब वो शिकार कर लेता है तो तृप्ति की आवाज़। दूसरी वो बचने की पुकार, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट। इन सब में निहित है कि वो जो गर्जन करती हुई आवाज़ है, जिसे शेर, सिंह, बाघ की आवाज़ कहते हैं, गुरगुराहट, हुर्राते हुए, और वो चीख रहा है एक एक, वो जो दौड़ के पकड़ रहा है, एक वो जो पकड़ से दूर होने या पकड़ में आ जाने के बाद चीख निकलती है, भूख, भूख, हुक्का, चिचियाहट। तो इस तरह से चींचिया जाते हैं वो जब उनकी गर्दन दबा दी जाती है, हुक्कारने की आवाज़। और वो जो तालाब बताया है, पहाड़, पहाड़ के नीचे की तलहटी, तलहटी में उगाए हुए पेड़, और तालाब में विचरण करने वाले नाना पंछी, तालाब के आसपास जल, जल में विचरण करने वाले प्राणी, और वो जो जल में विचरण करते हुए उसमें डुबकी लगाते हैं और अंदर के मछली वगैरह को शिकार करते हैं, वो पंछी। थाप दादुर की चकित छलांगों की पंक्ति के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर ताप, भैंसों के भारी खुरकी, उजक क्षितिज से किरण भेर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब ये सब अनदेखे खिल जाते हैं। थाप दादुर की चकित छलांगों की, दादुर यानी मेंढक ऐसे टर टर की आवाज़ करता हुआ लगता है जैसे ढोलक की थाप। ढोलक बजाने वाला जिस तरह थाप देता है, इस तरह से मेंढक एक लय में टर्राता है और चकित कर देने वाली छलांगे मारता है। इसी तरह की छलांगे भरता हुआ, रास्ते से गुजरता हुआ घोड़े का सवार, और घोड़े की जो पैर की आवाज़ है, खुरों की आवाज़ है, टाप अधीर, अधीर में बहुत कुछ कह दिया है कि वो पंथी जो अपने रास्ते चल रहा है, अपने घर जाने की उसमें आतुरता है, वो आतुरता उस घोड़े में भी निहित होती है कि शीघ्र, अतिशीघ्र शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। अचंचल धीर ताप भैंसों के भारी खुर की, भैंसें जो दिन भर चर करके जंगल में वापस लौटती है घर पर, अचंचल, वो चंचलता, अचंचल, अचंचल यानी कितना धैर्य होता है भैंसों में, धीमे धीमे चलना, खा पी करके भारी हो जाने के बाद शरीर भैंसों का वैसे भी भारी होता है। उजक क्षितिज से किरण भेर की पहली, किरण भोर की, और फिर रात्रि, रात्रि के बाद सुबह होती है तो आसमान से सूर्य की किरण कैसे निकलती, उस यकायक निकलने वाली किरण की, किरण से निकलने के बाद होने वाली आवाज़ों की जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब खिलते हैं फूल अंधे के खिल जाते हैं, और पहली किरण निकलने के बाद असर पड़ता है